सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको इनकरेज करता हूँ। बाइबल में लिखा है, जब आप इब्रानियों 11 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है विश्वास का उदाहरण। वहाँ पर परमेश्वर के बहुत से दास दासियों को विश्वास के बारे में बताया गया है, विश्वास के बारे में बताया गया है। और वो वहीं पे लिखा है, जो हेडिंग है उसकी 11 अध्याय में लिखा है कि विश्वास का उदाहरण। मैं आपको इनकरेज करता हूँ इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहा है। आप भले ही आपको बहुत टाइम हो गया अपनी आंसू का वेट करते, बहुत निराश हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, पर मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर का बुलाया जाना आपकी जीवन में एक बड़ी योजना को पैदा करता है। मैं 2-3 दिन पहले हमारे खेत में बिजाई करने के लिए गया, तो मैं देख रहा हूँ कि हमने कुछ खेत बीजा है वहाँ पर। और जब बीज ट्रैक्टर वाले ने जब बीज बोया तो हमारा जो मैंने खर्चा लगाया तो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये उस पर खर्चा बैठ गया। और मैं देख क्या रहा हूँ कि 2 दिन बाद में भी वहाँ पर कुछ उगा नहीं है, दूर दूर तक वैसे खाली पड़ा है वो। पर मेरे दिल में एक दिलासा है, हमारे घर में, हमारे परिवार में एक दिलासा है कि नहीं, हमने बो दिया है। आज भला ही हमारी ज़मीन सीधी नज़र आती होगी, पर वो उग चुकी है, वो उगेगी, वो फसल देगी हमें। उसी प्रकार से इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि जहाँ अपने घर परिवार को छोड़ के जहाँ मैं तुझे भेजता हूँ वहाँ तो चला जा। बाइबल कहती है कि वो घर, पक्के घर को छोड़ के तंबू में रहने के लिए चला गया, और वो वहाँ पर इधर से उधर फिरता रहा। पर उसके मन में एक विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वायदा किया वो मुझे वो उसे पूरा करेगा। वो उस फसल को देख रहा था जो उसने बो दी है, पर उगी नहीं है, उसके सामने नज़र नहीं आ रही है। और विश्वास उसे ही कहते हैं कि जब आपको कुछ नज़र ना आए और आप फिर भी परमेश्वर साथ चल रहे हैं, यही एक विश्वास है। विश्वास का नाम यही है और विश्वास यही है। आपको सब कुछ अपने टाइम पे मिल रहा है, ये विश्वास नहीं है, ना ये प्रेम और ना ये विश्वास है। विश्वास वो है कि आप चल रहे हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर भी आप अड़े और खड़े हैं। बाइबल में लिखा है कि नूह ने परमेश्वर के वचन को मानकर जहाज बनाया, और आसमान की ओर, जब वो आसमान की ओर देखता था तो उसे कुछ नज़र नहीं आता था, पर फिर भी वो विश्वास में अड़ा और खड़ा रहा, उसने जहाज बनाना छोड़ा नहीं। ये विश्वास ही है जो उसको और उसके परिवार का बचाने का कारण बना। आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर में चल रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन प्रभु में दिया है, वो पाप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वचन में अड़े खड़े, कुछ मिला नहीं है, ज़मीन खाली पड़ी है, दूर तक नज़र नहीं आता। विश्वास रखे आपने बो दिया है, परमेश्वर आपकी उस बोए हुए को वो उगाने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो उगेगा। हमें पता है बोया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, परमेश्वर का वचन भी कहता है। तो विश्वास का मतलब ही यही है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे इतने साल हो गए कुछ मिला नहीं है, बहुत सारे लोग पीछे भी हट जाते हैं परमेश्वर में, कुछ लोग चलते रहते हैं। पर आपको मैं सच बताता हूँ, अगर आपने बो दिया तो बिलीव रखें, परमेश्वर ने किसी को भी निराश नहीं रखा। जब आप इस 11 अध्याय को पढ़ोगे, मैं इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, पर मैं अगर बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा बात नहीं रखूँगा। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि जिन जिन लोगों ने इन वचनों को आप देखोगे तो इन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में, पर फिर भी ये इस विश्वास के साथ अड़े और खड़े रहे कि हमने बीज बो दिया है और वो उगेगा, वो उगेगा, वो उगेगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि ज़मीन देख, क्या देख, कि देख जहाँ तक तू पैर रखेगा वो भूमि में तेरा नाम कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जितने तू पैर रखेगा, जितने तू बीज बोएगा, वो भूमि में तेरा नाम कर दूँ। और उसने बीज बोया, वो चलता रहा, फिरता रहा, इधर से उधर, इधर से उधर, और आने वाले दिन में परमेश्वर ने उसे एक बड़ी फसल दी। और आज हमारे सामने वो एक उदाहरण लेके खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराश हो जाते हैं और वचनों को डिक्लेयर करना भी बंद कर देते हैं। आपको पता है, जब एक व्यक्ति पाप नहीं करता, और प्रार्थना करना इस बात का सबूत है कि वो परमेश्वर में विश्वास में अड़ा और खड़ा रहे। वचन को डिक्लेयर करना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी बात है। पर आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने वचन में खड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं, पाप नहीं कर रहे, तो ये भी एक वचन डिक्लेयर करने जैसा ही है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डिक्लेयर ना करें, आप वचन डिक्लेयर करें, क्योंकि डिक्लेयर करना एक हमारे फेथ को, हमारे अंदरूनी आत्मा को जो सोई उसे जागरूक करता है और जीवन में सब कुछ बना देता है वो।
पर अगर आप फिर भी अगर आप निराश होके आप अड़े और खड़े हैं, तो ये भी एक डिक्लेयर करने जैसा है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर हमें देगा। बाइबल में लिखा है कि हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया, किस विश्वास के साथ चढ़ाया, विश्वास के साथ। ये अब ये विश्वास, इसमें चढ़ाने के लिए विश्वास की क्या ज़रूरत है, पर यकीन माने उसने जो बलिदान चढ़ाया ना, वो इस विषय पे चढ़ाया कि परमेश्वर मुझे इसका प्रतिफल देगा और वो मेरे साथ रहता है, वो मेरी अगुवाई करता है। उसने विश्वास के साथ चढ़ाया। पर जो कैन ने जो बलिदान चढ़ाया, वो बहुत सारे परमेश्वर दास कहते हैं कि उसने क्या है कि मेमना चढ़ाया, पर उसने अनाज चढ़ाया। अनाज मेमने का उसमें मतलब नहीं है। उसमें मतलब क्या है कि आपने कौन सी कितनी अच्छी फसल चढ़ाई, आपने कितना उसमें कुड़कुड़ाए, आप कितना उसके विरोध में बोले और फिर आपने चढ़ाया, आपके मन में कितनी शंकाएँ उत्पन्न हुई फिर आपने चढ़ाया। ये मैटर करता है। जो हाबिल ने जो बलिदान चढ़ाया ना, वो विश्वास के साथ चढ़ाया कि परमेश्वर सामर्थ्य है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जो मैंने बोया है वो मुझको हज़ार लाखों गुणा करके बढ़ा के देने की सामर्थ्य रखता है। और फिर भी अगर ना दे तब भी वो मेरा परमेश्वर, बाइबल कहती है जो मारा गया तो उसका ब्लड आज भी बात करता है, आज भी उसी विश्वास के साथ वो बोलता है, क्योंकि उसके साथ रिश्ता परमेश्वर ऐसा था। तो आप विश्वास रखें परमेश्वर में, अड़े और खड़े रहें परमेश्वर में, बिलीव रखें परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। वो आपका बोया हुआ बीज व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको बड़ी फसल काटने को देगा और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। आप अब चाहे किसी भी कंडीशन में खड़े हो, चाहे आप कर्जे में हो, चाहे आप निराशा में हो, चाहे आप बीमारी में हो, पर इस बात का ये सबूत है कि आप अभी भी विश्वास में खड़े हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, अभी वचन पढ़ रहे हो, अभी भी आप पवित्रता में हो, तो ये सबूत है कि आप अभी भी विश्वास में खड़े हो। आप आराम से यूसुफ को पढ़ लेना। यूसुफ के जीवन में बहुत सारे मौके आए, उसके जीवन में बहुत सारे पाप करने मौके, फिर भी वो नहीं पाप किया। तो ये मायने करता है कि वो विश्वास में अड़ा और खड़ा था। जब एक व्यक्ति विश्वास में अड़ा खड़ा रहता है तो वो पाप नहीं करता, परमेश्वर के वचन में अड़ा खड़ा रहता है। चाहे उसके जीवन में निराशा है, चाहे उसके जीवन में कुछ भी आए, फिर भी वो खड़ा रहता है। पर अगर जिस व्यक्ति में विश्वास नहीं होता, विश्वास वो नहीं कर पाता, तो उसको शैतान परखता है और वो गिर जाता है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपने इस वचनों के, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आपको इनक्रेज करता हूँ, आप निराश ना रहें। आप ये बिलीव रखें कि जब एक किसान बीज को बोता है तो उसके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं उसके अंदर, फिर भी वो इस आस पे रहता है कि नहीं, इसमें फसल उगेगी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता, पर वहाँ पर फसल नज़र आती है। जब फसल नज़र आती है तो वो उसको दिलासा होता है, और जब फसल का उसको प्रतिफल मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। बाइबल ने लिखा है कि जब एक किसान बीज बोने के लिए जाता है तो वो निराश होता हुआ जाता है, क्योंकि अभी उसको पास जो है वो भी बोने जा रहा है। पर जब वो पूलियाँ लेके आता है तो हंसता हुआ कुशल से आता है। तो आपको इनक्रेज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अब जिस तरह भी आपने बोया, परमेश्वर आपका 100 गुना फल देगा और देगा। आप इस इब्रानी 11 अध्याय को आप पढ़ना, जब आप पढ़ोगे, मैं आपको सच कहता हूँ परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी और आप फिर कभी निराश नहीं रहोगे। आप आस रखोगे और आप डिक्लेयर भी करोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे और आप बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।